अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोचा तो मैंने ये था कि मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ आपको इस बात की मुबारकबाद देने से करूंगी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल्स में पहुंच गया। मौजज़ाती तौर पर पहले सेमीफ़ाइनल्स में पहुंचा और फिर माशाल्लाह आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फ़ाइनल्स में पहुंच गया। लेकिन अब से कुछ देर कबल एक ऐसी तकलीफ़देह खबर सामने आई है कि जिसके बाद किसी भी मुबारकबाद का ना वसूल करने का ना ही पेश करने का दिल रहा है। वो इसलिए कि हमारे भाई शहीद अरशद शरीफ साहब, जिनके जाने का ही गम अभी सिंक इन नहीं, ये रियलिटी हो पा रही, हम अभी तक इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे इस पर कि अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे, कि आज मजीद तफसीलात सामने आई हैं उनके कत्ल के हवाले से कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से पहले कैसे टॉर्चर किया गया। तो इस पर बात करेंगे। और अगरचे ये बहुत ही तकलीफ दे डिस्कशन है, लेकिन इस पर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन कातिलों को बेनकाब करने के लिए और उनकी घटिया पस्त जहनियत अवाम तक पहुंचाने के लिए ये मुश्किल जिम्मेदारी हमें बहरहाल निभानी होगी। इस इशू के बाद नाज़रीन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे। कल इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जुमेरात के दिन शुरू हो रहा है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, कहाँ से शुरू होगा, क्या प्लान है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा मैं अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से आपको बताती चलूँ कि अब से कुछ देर कबल दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद, उसमें उन्होंने अपने आखिरी सेगमेंट में बताया है और बाकायदा वो तफसील शेयर की है जो इंतहाई तकलीफदेह है कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से पहले ये जो कहा जा रहा था ना कि अचानक से बस गोली लग गई, मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली फजूल बात झूठ बोलती रही केन्या की पुलिस, जिसको कल राना सनाउल्लाह को भी मानना पड़ा कि गलत बात है और ऐसा नहीं हुआ, असल में उनको टारगेट करके कत्ल किया गया है। अब तफसील ये सामने आई है और सबूत सामने आ गए हैं, तस्वीर सामने आ गई हैं, जिनमें पता चलता है कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से 3 घंटे कबल, 3 घंटे पहले उन पर टॉर्चर करना शुरू किया गया। और ये सवाल किसी ने उठाया भी था कुछ दिन पहले कि ये पता लगाया जाए कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल करने से 3 घंटे पहले किसने उनका फ़ोन छीन कर बंद कर दिया। अरशद शरीफ साहब को नाज़रीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया। जो तस्वीर भी सामने आई हैं उनके मुताबिक अरशद शरीफ की 3 उंगलियों के नाखून खींच खींच कर तोड़े गए, अरशद शरीफ की 2 उंगलियां तोड़ दी गईं और कलाई पर भी बहुत सख्त किस्म का एक कट लगा हुआ तस्वीर में सामने आया। और ये भी सामने आया कि उनको जो गोली मारी गई वो कोई दूर से नहीं थी, बड़ी क्लोज रेंज से थी और तकरीबन 1.5 से 2 फुट के फासले पर वो पिस्टल थी, जो भी वेपन था जो इस्तेमाल किया गया अरशद शरीफ साहब को गोली मारने के लिए। उनकी रिब्स को निशाना बनाया गया, उनके सर में तो आप सब जानते हैं, वो तो तस्वीर पहले ही सामने आ गई थी, जिस तरह से इंश्योर किया गया कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर गोली मारी जाए कि उनके बचने का कोई इम्कान न रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये रेज होता है कि खुरम मलिक नामी शख्स जो अरशद शरीफ साहब के साथ उस वक्त गाड़ी में भी मौजूद था जब ये वाकया हुआ, जब बताया गया कि जी केन्या की पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी के केस में अरशद शरीफ को गोली मार दी। खुरम मलिक वो शख्स था जो कि गाड़ी चला रहा था जब अरशद शरीफ साहब को गाड़ी में बिठाया गया। ये तो अब साबित हो गया कि इस तरह का टॉर्चर गाड़ी में बैठकर नहीं आप कर सकते किसी पे, ये यकीनन किसी अलग जगह पर ये सारी तकलीफ का निशाना अरशद शरीफ को बनाया गया और उसके बाद उनको गाड़ी में बिठा दिया गया। वो बात दुरुस्त थी जो हम भी शक का इजहार कर रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स को सर में गोली लगे और वो कहीं दाएं बाएं या सामने लुढ़कने की बजाय बिल्कुल सीधा बैठा रहे। तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि इस दाल में कुछ काला ही नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है और खुरम मलिक नामी शख्स, उसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स नामी जो इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीम है उसकी जानिब से भी ये बड़ा पुरजोर मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान या केन्या पे हमें एतबार नहीं कि पाकिस्तान की हुकूमत या केन्या की जो गवर्नमेंट है या उनकी पुलिस है वो सही शफाफ इंक्वायरी करेगी। हम ये तकाजा करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इसकी शफाफ इंक्वायरी करे। ये एग्जैक्टली वो डिमांड है जो हम सब भी कर रहे हैं। जो सलमान इकबाल ARY न्यूज़ के CEO हैं उनका भी यही एग्जैक्टली मुतालबा था। और अरशद, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अरशद शरीफ साहब की वालदा, उनके बच्चे, उनकी बेवा, उन सब का भी एग्जैक्टली यही मुतालबा है
कि हुकूमत ना इसमें इंक्वायरी करके पर्दे डालने की कोशिश करे, इसको साफ शफाफ तरीके से यूनाइटेड नेशंस इसकी इंक्वायरी करे, एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी सामने आनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन इतना बुज़दिल दुश्मन था अरशद शरीफ का, जिसको सिर्फ अरशद शरीफ को मारना मकसूद नहीं था, जिसको उन हाथों से भी तकलीफ थी जो सच लिखते थे, उस कलम से तकलीफ थी जो हक के अलावा कुछ बयान नहीं करता था, उस सच्चाई पर मबनी सहाफत करने वाले पाकिस्तान के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की सवालों से जिस शख्स को मसला था, जिसके सवालों से वो जालिम बुज़दिल कातिल जिसने ये कत्ल करवाया, यकीनन वो बहुत तंग होगा अरशद शरीफ के सवालों से कि ये कैसे कैसे सवाल पूछता है जो बाकियों की जुर्रत नहीं होती पूछने की। और इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान दुश्मन है। जिस किस्म के बकवास पर्चे किए हुए थे, 18 FIR जो कटवाई भी थी अरशद शरीफ पर, इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ है उस केस में तो फरमाते हैं कि एक के बाद दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही केस में आप दूसरी FIR उसी नौयत की दर्ज नहीं कर सकते। वो तो पुलिस ने अपनी मदयत में जैसी तैसी बोगस एक FIR काट ली, जैसी मॉडल टाउन साने में ये राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को बचाने के लिए एग्जैक्टली यही हरकत की गई थी, तो उसी को रेप्लिकेट किया गया इमरान खान कातिलाना हमला केस में भी। वहां पे तो कहते हैं कि FIR दोबारा नहीं कट सकती, लेकिन अल्लाह की शान कि अरशद शरीफ के खिलाफ वो बोगस FIR जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, पशीन में, कहाँ कहाँ वो 18 FIRs कट सकती थी। इमरान रियाज खान के खिलाफ भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर ये जाली बोगस FIRs एक ही नौयत की कट सकती थी। इमरान खान, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ भी बोगस FIRs एक से ज्यादा कट सकती थी उसी नौयत की, लेकिन जो असल जेन्युइन केस है उस पे FIR नहीं कट सकती क्योंकि हकाइक सामने आ जाएंगे। सो बहुत ही नाजरीन ये तकलीफ दे सूरत हाल है जो सामने आई, जो मैंने बहुत ही तकलीफ से आपको ये सारी सिचुएशन बयान की है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ फैमिली वाला ताल्लुक था और वो वाकई मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह थे। बहुत इज्जत करने वाला, बड़ी कदर करने वाला और सच बोलने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, मुखलिस सहाफ़ी, अपराइट सहाफ़ी, जिसने आप खावर घुमन से लेकर जितने भी लोग, आरिफ हमीद भट्टी ये जो बहुत क्लोज थे इनके अरशद शरीफ के दोस्त, आप इनसे पूछें, साबिर शाकिर, ये तो चलें तारीफ करते हैं, लेकिन खावर घुमन बताते कि उन्होंने अपनी जर्नलिज्म का आगाज ही अरशद शरीफ के साथ किया था। अरशद शरीफ सीनियर रिपोर्टर थे, खावर घुमन जूनियर रिपोर्टर थे और अरशद शरीफ ने खावर घुमन की पहली जो स्टोरी थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर जो उन्होंने की, उसकी नोक पलक अरशद शरीफ ने संवारी थी और बताते थे। अब्दुल कादिर जो ARY का जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो भी बताते हैं कि कैसे अरशद शरीफ इतनी हौसला अफजाई करते थे, बार बार शाबाश देते थे जो अच्छा काम करता था, गाइड करते थे और गलती हो जाती थी तो फौरी तौर पर कहते थे कि चलो कोई नहीं, खैर इसको देख लेंगे। तो ऐसा शख्स जो लोगों के साथ इतनी अच्छी यादें छोड़ गए अपने अखलाक के हवाले से, जो पाकिस्तानी अवाम, मैंने देखा है, मैं उनके घर 4-5 दिन मुसलसल, जब तक उनका जनाजा नहीं हुआ, जनाजे से अगले दिन ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च था तो मैं फिर मुझे लाहौर आना पड़ गया। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की ट्रांसमिशन थी लाइव जिसको मैंने होस्ट करना था। अदरवाइज मैं यकीनन उनके घर मुसलसल और भी कुछ दिन जाती रहती। जितने दिन मैं उनके घर जाती रही, 5 दिन इस वाक़े से लेकर 5 दिन जनाजे तक, वो 4-5 दिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ सूबों से लोग जो जानते भी नहीं थे अरशद शरीफ को, जो कभी उनकी फैमिली से नहीं मिले थे, जो उनको कभी मिले ही नहीं थे, वो धाड़े मार मार कर रोते हुए मर्द और औरतें मैंने उनके घर आते हुए देखे हैं। सो ये जिसने भी ये जुल्म करवाया है, जिस बुज़दिल, कमज़र्फ, घटिया शख्स ने ये हरकत करवाई है, वो अब बस अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करे, वो अपने अंजाम की अब परवाह करे, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह का फैसला बहुत जल्द आएगा और ये पूरी कौम देखेगी। और मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे तब तक मौत ना दें जब तक मैं ये घटिया तरीन हरकत करवाने वाले का अंजाम इस दुनिया में ना देख लूँ। अल्लाह ताला हम सबको उस वक्त तक जिंदा रखें जब तक हम देखें ना कि ये कैसा घटिया काम करने वाला जो शख्स है इसके साथ खुद क्या होता है। सो कातिल तक पहुंचना नाजरीन बहुत ज़रूरी है कि ये कौन इतना बुज़दिल कातिल था जिसने ये टॉर्चर से गुजार कर अरशद शरीफ को 3 घंटे तक जिस्मानी अजियत दिलवा कर उनको गोलियां मरवा कर ख़त्म करवाया। सो नाज़रीन आगे चलते हैं जी। ये तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम यूनाइटेड नेशन से इसकी शफाफ तहकीकात करवाने में कामयाब हो जाएंगे।
जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब वो भी इस पे बात कर रही हैं और हम इस इशू को डाई डाउन नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, नए चीफ की अपॉइंटमेंट अब एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आना था मिस्र से, लेकिन वो सीधे लंदन पहुंच गए। और ये भी पाकिस्तान की आप किस्मत देखिए कि एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम बैठकर फैसले कर रहा है कि नया आर्मी चीफ किसे होना चाहिए। अब हर किसी की अपनी अपनी एक फेवरेट पर्ची है। जरदारी साहब का मुबैना तौर पे बताया जाता है कि चूंकि ये जो आमिर साहब हैं जो कोर कमांडर गुजरांवाला, इनके हवाले से बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं जरदारी साहब के, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो उनके हक में जरदारी साहब का वोट है मुबैना तौर पे, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का बहुत महीनों से ये पॉइंट है, जब से रजीम चेंज हुई, कि हमें बाजवा साहब को मजीद जितनी वो एक्सटेंशन मांगते हैं हमें दे देनी चाहिए, उनको हमें नहीं जाने देना चाहिए। वो हमारे साथ मिलके अब इस सिस्टम को लेकर चलेंगे, क्योंकि उन्हीं के आर्मी चीफ होते हुए ये सारा रजीम चेंज हुआ है, तो उनसे बेहतर हमें कोई नहीं संभाल सकता। ये मुबैना तौर पे रिपोर्ट्स आती रहीं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन नवाज शरीफ साहब दोबारा से बाजवा साहब पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं नजर आते, क्योंकि बाजवा साहब ही आर्मी चीफ थे जब नवाज शरीफ साहब का पैनामा केस वगैरह आया। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब को अफसोस ये है कि उन्होंने आउट ऑफ टर्न बाजवा साहब को अगरचे आर्मी चीफ बनाया था, इसी उम्मीद पर कि वो एक दिन उनके काम आएंगे जब भी नवाज शरीफ साहब अपनी करप्शन में फंसेंगे। लेकिन बाजवा साहब उनको ना अहली से भी नहीं बचा सके, जेल जाने से भी नहीं बचा सके। तो इसलिए बाजवा साहब से उन्हें काफ़ी शिकवे हैं नवाज शरीफ साहब को, और जिसका इजहार उनकी सीनियर पार्टी क़यादत भी करती है कि बाजवा साहब ने मियाँ साहब के काम नहीं आ सके। अब मसला ये है कि मरियम को लगता है कि चाचा जी वज़ीर आज़म बन गए हैं तो मेरा क्या बना। हमारी ताकत तो तब है कि जब मैं किसी पोजीशन पे बैठती। ये तो हमजा शहबाज शरीफ, ये तो शहबाज ग्रुप आगे आ गया, तो बाजवा साहब का हमें क्या फ़ायदा है। सो अब देखते हैं कि जो बहस चल रही है, जो मुबैना तौर पे लंदन पे में हमारे ज़राए हैं, उनका ये बताना है कि मार्च तक हो सकता है कि बाजवा साहब को ही एक्सटेंशन मिल जाए, और ये भी मुमकिन है कि बाजवा साहब अपने वक्त पर रुखसत हो जाएं अब दूसरी टर्म ख़त्म करने के बाद, और इनकी जगह अब जो नए आर्मी चीफ हैं वो कंसेंसस डेवलप करके लाए जाएं। अब जरदारी साहब के फेवरेट कोई और हैं, शहबाज शरीफ के फेवरेट बाजवा साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के फेवरेट कोई और हैं, और ऐसे में देखते हैं कि मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा या नहीं। वैसे तो आई पर्सनली बिलीव कि जो भी शख्स मेरिट पे पहला आ रहा हो उसको आने देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि जो भी आएगा वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गौरतलब बात ये, जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने अपने एक वीलॉग में कल बात की थी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। मेरे पास एक छोटा सा उसका क्लिप आया था व्हाट्सएप पे, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और मैंने फिर शेयर भी किया उसको ट्विटर पे भी, और मैं आपसे भी यहाँ पे शेयर करूँगी। जो उन्होंने बताया कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और वैसे भी जो फीडबैक नीचे के अफसरों का ऊपर तक पहुँच रहा है, वो बड़ा कैंडिड फीडबैक अब पहुंचने लग गया है। क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे बाजवा साहब की रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अब लोग भी ज़रा थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग स्पेस लोगों को लग रहा है कि इदारे के अंदर मिल रही है, और वो अपना ट्रू फीडबैक अब ऊपर पहुंचाने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि बाजवा साहब तो बड़े अनकन्वेंशनल किस्म के आर्मी चीफ हैं। वो नीचे सिपाही के साथ भी इन टच हैं, वो कैप्टन के साथ भी इन टच हैं, मेजर के साथ भी इन टच हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, मतलब वो उस तरह की हायरार्की को फॉलो नहीं करते कि मुझे जो डीजीआई ने बता दिया या डीजीसी ने बता दिया या डीजीआईएसपीआर ने बता दिया मैंने बस उस पर रहना है। वो नीचे तक खुद भी इन टच हैं, और ये हमें जो लोग उनके साथ इन टच हैं ग्राउंड पे, बहुत से लोग डिफरेंट टीयर्स में, ये सब लोग इसकी गवाही देते हैं, और इवन कोर कमांडर्स में से भी कुछ लोग इसकी गवाही देते हैं कि ऐसा है। सो बाजवा साहब को फीडबैक तो बड़ा अच्छे से पता था ऑलरेडी कि रेजीम चेंज पे हुआ क्या है और इनके इदारे के अंदर फीडबैक क्या है इस हवाले से। लेकिन अब लोग जुर्रत कर रहे हैं बात करने की। तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने बताया है कि अब खामोश मुजाहिदों ने, यानी फौज के अंदर जो मौजूद मुजाहिद हैं, आईएसआई के खामोश मुजाहिद, उन्होंने ये फैसला सुना दिया है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और सच बोलने वाले किसी भी शख्स पे किसी सूरत भी हम अटैक नहीं करेंगे, हम अपनी आवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। ये वर्दी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है, ये वर्दी दुश्मन के खिलाफ लड़ने और अपनी कौम की हिफाजत के लिए है, और हमने अपनी इज्जत बनाने के लिए ये वर्दी पहनी है।
हमारी इज्जत में इजाफा किया है हमेशा इस वर्दी ने, तो हम इस वर्दी पे आंच नहीं आने देंगे। और इमरान खान पे अब दोबारा किसी ने भी, अब ये मेजर आदिल राजा साहब बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर उन तक रिपोर्ट्स पहुंची हैं कि खामोश मुजाहिदों ने फैसला सुना दिया है कि अगर इमरान खान पे दोबारा कोई इस किस्म का अटैक करने की किसी ने भी कोशिश की, ये पहले भी जिसने भी कोशिश की है और आइंदा भी कोई करेगा अगर कोशिश, तो याद रखे वो खुद भी नहीं बचेगा, वो खुद भी वहीं मारा जाएगा। फिर चाहे वो चाय की प्याली में जहर दे के मारा जाए, 100 तरीके होते हैं, मतलब लोगों को फिर पता तो लग जाता है कि कहाँ से एक चीज चल रही है, कौन ये सारी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। सो मैं तो पहले भी यही बात करती थी, अब भी यही करती हूँ कि आर्मी चीफ हमारे सिक्योरिटी के जामिन हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी से उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम को कि हमें सिक्योरिटी दिलवाएगा जो शख्स, वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। और ये सिर्फ बाजवा साहब की बात नहीं है, इनसे पहले राहील शरीफ साहब थे तब भी यही बात है, क्यानी साहब हों, जो भी आर्मी चीफ, मुशर्रफ साहब थे, लोग अपने आर्मी चीफ को एज अ सेवियर देखते हैं। तो मैं भी अपने आर्मी चीफ को एज अ सेवियर देखते हुए रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें 2 चीज़ों में आर्मी चीफ साहब आपने सपोर्ट करना है हम पाकिस्तानी अवाम को। एक, अरशद शरीफ को कत्ल करवाने के पीछे जो भी घटिया दरिंदा है, आपने उस तक पहुंचने में हमारी हेल्प करनी है। हमें यूनाइटेड नेशंस से इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवानी है इंशाल्लाह कि कौन था वो बदबख्त जिसने अरशद शरीफ को इतना 3 घंटे टॉर्चर करवाने के बाद कत्ल करवाया। और दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कोई केओस ना हो, इंतशार ना हो, और जो भी शख्स बेहतरीन पब्लिक मैंडेट के साथ आता है वो पाकिस्तान का वजीर आजम बने, और जो भी शख्स मेरिट के मुताबिक जिसकी तकर्री बनती है, ये रिक्वेस्ट मेरी अब पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है उनसे है कि जिसका भी मेरिट के मुताबिक बनता है वो करें। यकीन रखिए कि नवाज शरीफ साहब के माजी से आप सीखिए कि जिस शख्स को भी आउट ऑफ टर्न इतनी जो है प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की गई, एक चाल वो चलते हैं, एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। आप जो मर्जी सोचते रहें कि हमारे कितने काम आएगा, जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया हो एक अच्छे मकसद के लिए, वो कभी भी गलत काम में हिस्सा नहीं डालेगा, वो अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म नहीं होगा। और जिससे अल्लाह ने जो काम कराना है वो कराना है, इसलिए इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी भी कभी किसी मुल्क में आपने देखा है कि इतना बड़ा इशू बन जाए आर्मी चीफ की तकर्री, तो खुदारा इस मसले को हल करें। और पाकिस्तान नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, हमें अब आगे चलने की ज़रूरत है। हम इसी में ना फंस के रह जाएं कि जी किसकी मर्जी का आर्मी चीफ आएगा, और मर्जी का आर्मी चीफ लाने का मकसद एक ही होता है कि अपने मुखालिफ के खिलाफ ताकि इदारे को इस्तेमाल करने की एक नीयत होती है कुछ सियासतदानों की। सो बस इसको ख़त्म होना चाहिए इस सिलसिले को। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब बाजवा साहब भी बात करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज माजी में जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब पाकिस्तान की फ़ौज सियासत से दूर रहना चाहती है। ये बात तो इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म होते हुए कहते थे, PDM की जमातों को समझाते थे, और उसके बाद आप देखें कि जो रिजीम चेंज हुई, जो कुछ भी हुआ, सो अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद का इस्तेमाल है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी फ़ौज इसको रेजिस्ट करेगी और हुकूमत को कामयाब नहीं होने देगी इस ईवल प्लान में। कल से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, वो खुद तो इसमें शिरकत नहीं करेंगे, लाइव वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, लेकिन असद उमर साहब फैसलाबाद से लीड करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो वजीराबाद उसी पॉइंट से लीड करेंगे जहां पे इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला किया गया था, और जो बाकी के इनके काफिले हैं KP से, सिंध से, वो जाहिर है कि अब कुछ दिन तक वो भी रवाना होंगे, और रावलपिंडी में इमरान खान साहब इन सब का इस्तकबाल करेंगे। अभी तक का ये इनका प्लान है, अब देखते हैं आगे क्या होता है नाजरीन। और कल इस हवाले से जाहिर है बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, पता चलेगा कि पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी है। क्या वो इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले के बाद डर कर घरों में दुबक कर बैठ जाएगी, या वो निकलेगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। और अभी तो हमने इंशाल्लाह अपने बहुत से हुकूक मांगने हैं, अरशद शरीफ के कातिलों तक भी पहुंचना है इंशाल्लाह। सो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।